मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। अब यह कार्यक्रम 3 दिन से प्रारंभ हो गया है, आज तीसरा दिन है, लेकिन पंच कल्याण का प्रथम कल्याणक है। 5 कल्याणक जो होते हैं उसमें से प्रथम कल्याणक या गर्भ कल्याणक है। कल पूर्वार्ध हो गया, आज उत्तरार्ध है। रहता तो एक ही है, बड़े होने के कारण उसको 2 भाग करके 2 दिन मनाया जाता है। ये कल्याणक शब्द जो आता है, कल्याण का अर्थ क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं दोबारा उसको दोहराना नहीं। इसका मतलब गर्भ में ये जो आज बालक आएगा ये अंतिम है उनका, इसके बाद कभी गर्भ में नहीं आएंगे। क्यों? इस गर्भ का जो दुख है वो बहुत दुख है, सबसे ज्यादा है। ये शरीर है तभी दुख हो रहा है, सबसे उपदा का कारण तो शरीर है। शरीर धारण करना तो दुख के लिए कारण है, और धारण करने के लिए गर्भ में बैठना पड़ता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और बार बार जननी के उदर में जाकर के बैठ जाना। सुन रहे कि नहीं आप लोग? तो ये दुख के लिए कारण है। जन्म है तो मरण है, मरण है तो गर्भ है, गर्भ है तो फिर जन्म है। ये शरीर के कारण ही ये दुख उठाना पड़ रहा है। अब विशेष रूप से गर्भ में क्या चीज है? यहां संस्कार चल रहा है। मां के गर्भ में क्या वातानुकूल है? एयर कंडीशन है? क्या है वहां? नीचे मलाशय है, ऊपर जो भी अन्नाशय है, उसके बीच में बच्चा जो भी नीचे मुंडी करके ऊपर पैर करके शीर्षासन में रहता है। वहां जो भी भूख प्यास से पीड़ित होकर के दुख सहन करता हुआ मुख खोला रखता है। मां ने जो झूठन खाया है, वह मन जो भी उसको चूसने में लगा रहता है। कितना भीभत्स स्थिति है। और वहां से निकलना है, एक दिन नहीं, 9 माह तक अंदर रहता है। 9 माह के बाद संकुच स्थान है, उस स्थान से बाहर निकलता है। निकसत जे पाए गो तिनको कहते न आवे और। जन्म के समय जो दुख होता है, बहुत दुख होता है। हाथ पर हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते, उस दुख को भोगना पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर संस्कार होना महत्वपूर्ण है। ये कहा आज जो आने वाला बालक है वो इस प्रकार में रहेगा नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है? हम आप लोगों की बात अलग है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये आप जो कल्याण का मना रहे हैं उसी के लिए है सभी। लेकिन वो बालक इस प्रकार जो भी गंदगी में रहेगा नहीं, उनके लिए स्पेशल रहता है व्यवस्था, अलग व्यवस्था रहती है। न माँ का झूठन खाते हो, न ऐसे जो भी इस पर गंदगी में रहते हैं, उसका व्यवस्था करने वाले देवी लोग रहते हैं। सोचने की बात है। ये संस्कार गर्भन क्रिया 53 क्रिया कहा है। ये जो महापुराण में जिनसे स्वामी ने कहा है, अभी आप लोगों के लिए प्रतिष्ठाचार्य बता देंगे।
और सुन लेना आप लोगों ने। गर्भान क्रिया 53 है, दीक्षान क्रिया 48 है, कर्तृन क्रिया 7 है। इस प्रकार मोक्ष जाने तक ये संस्कार क्रिया रहते हैं। उस संस्कार के माध्यम से व्यक्ति जो भी अपने जीवन में उत्थान की ओर चला जाता है। अपने जीवन का उत्थान करना है, इसको संस्कार डालना पड़ता है। किसके ऊपर संस्कार डाल रहे हैं? शरीर के ऊपर ही संस्कार डाल रहे हैं। किसके ऊपर? शरीर के ऊपर। अभी आप स्तुति कर रहे हैं, शरीर से जो भी ये कर रहे हैं, द्रव्य से किया जाता है। द्रव्य ही भाव के लिए उपादेयता बन जाता है। जब बालक पूर्व में त्याग तपस्या करके स्वर्ग चला गया, वहां से जो भी गर्भ में आ रहा है, क्या उनके लिए कुछ संकट हो सकता है? कष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन संस्कार किसके लिए करना? मां का परिणाम व्यवस्थित रहे। अंदर बालक बैठा है, उनका पुण्य इतना है, उनके पुण्य के माध्यम से बाहर देवी आ रहे सेवा करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए। अब क्रिया वो किया जा रहा है, वो तो पहले से लेकर आ गए। लेकिन हम आप लोगों के लिए भी ये बताने के लिए, ये गर्भान क्रिया इस प्रकार होते हैं। इस प्रकार क्रिया करोगे, संस्कार डालोगे तो बच्चे को संस्कार हो जाएगा। गर्भ से ही संस्कार होना चाहिए। जन्म का अलग, या आने के बाद अलग। मोक्ष जाने तक ये संस्कार है। बिना संस्कार के जो भी ये कार्य घटित नहीं होता, बिना संस्कार के जीवन उत्थान की ओर नहीं जाता, बिना संस्कार के हमारा परिणाम निर्मल नहीं होते, बिना संस्कार जीवन हमारा सुधर नहीं सकता। उसके लिए ये प्रक्रिया चल रही है। उनके कल्याण तो हो गए, लेकिन हमारा कल्याण होना है। हमारे कल्याण के लिए उनके जो भी स्मरण करके, स्तुति करके, गुणगान करके हम अपने आत्मा के ऊपर संस्कार कर रहे हैं। शरीर के माध्यम से ही संस्कार होता है, क्योंकि आत्मा अमूर्त है। उसके ऊपर कैसे करोगे? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये कहा गया। ये धर्म साधना है, निश्चय से ये शरीर माध्यम है। जिस प्रकार आप लोगों ने चश्मा लगाया, चश्मा देख रहे कि आंख देख रहे? आंख देखते, फिर मरने के बाद भी आंख है, देखने वाला चला गया। तो उसी प्रकार जिस प्रकार ये चश्मा है, आंख है, ये दोनों माध्यम है। तो उस आत्मा संस्कार डालने के लिए माध्यम के माध्यम से चलना पड़ता है। उसके लिए एक शरीर कारण है। इस शरीर को संस्कार डालने के लिए ये जो भी आज का गर्भ कल्याणिक मनाया जा रहा है। गर्भ का बच्चा व्यवस्थित रहे, इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपका खान पीन, रहन सहन, पहनाव, ये सभी व्यवस्थित रखना पड़ता है। उठना बैठना, यहाँ तक भी धवला में दिया एक स्थान पर, जदम चरे जदम चिट्टे जदम आशे जदम से जदम भुज्जे ज भाष एवं पावन बज्जे। पाप से बचना चाहते हो तो कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे लेटना, इसको जानो तो संस्कार हो जाएगा। आप पाप से बचोगे। आप पाप से बचोगे, अंदर जो गर्भ में बालक है वो भी पाप से बचेगा। आज हम लोगों का विशेष रूप से संस्कार, खान पीन, रहन सहन, पहनाव, ये ठीक न होने के कारण बच्चे के ऊपर भी ये प्रभाव हो रहा है। हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है। बच्चा जो भी ठीक तरह से जन्म लेता नहीं, गर्भ में ठीक तरह संस्कार नहीं हो पा रहा है, तो कैसे हो जाएगा? जन्म लेते उनको चश्मा लग जाता, स्पेक्टेकल, अनेक प्रकार बीमारी होते हैं। पहले जो भी गर्भावस्था में मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, महाराज को जो भी दर्शन करना, अनेक क्षेत्र को दर्शन करके ले जाते थे। जैसे आप लोग रामायण में देखते हैं, सीता को जो दोहरा लग गए थे, सीता के दोहरे कारण क्या दोहरा लगे? उसमें
तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करे, तीर्थ क्षेत्र दर्शन के लिए चले गए। और वर्तमान में जो भी लगता है 2 लाख, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, क्या खाते, क्या पीते, पहनाव कैसा है, क्या सोचा आप लोगों ने? ये कदापि उचित नहीं है। आज महिला लोग भी फास्ट फूड खाने लगे। फास्ट फूड, डस्ट फूड, लस्ट फूड, वेस्ट फूड, रेस्ट ऑफ द फूड। आपकी भाषा में बचा हुआ जो भी भोजन है उसको मसाला लगा करके खाओ। इस प्रकार आप इसको दुपकव का शास्त्र में, दुपकव खाओगे उसका परिणाम होगा बच्चा स्वस्थ रहेगा नहीं, गर्भ व्यवस्थित पलेगा नहीं। यदि गर्भ व्यवस्थित रहेगा नहीं, बच्चे के शरीर के ऊपर ही प्रभाव होगा, मन के ऊपर भी प्रभाव होगा, और वो माँ के लिए भी तकलीफ होगा। इसलिए आचार्यों ने कहा आपकी जो भी खान पीन शुद्ध रखो, पहनाव शुद्ध रखो। आज कपड़े लोग पहनते हैं, कैसे पहनते हैं आपको मालूम है? सामने फटा हुआ, पीछे फटा हुआ, आजू बाजू फटा हुआ, नीचे फटा हुआ। फटे कपड़े में फैशन मानते। फैशन वस्त्र पहनना शास्त्र ने इसको कहा पाबंदी के लिए कारण है। सात्विक वस्त्र पहनो, आप सात्विक भोजन करो, सात्विक जो भी शास्त्र पढ़ो। शास्त्र पढ़ोगे प्रथमानुवादी, उसके माध्यम से परिणाम निर्मल रहते, पुण्य बंद होगा। और हम टीवी देखते रहते, मोबाइल देखते रहते, पिक्चर देखते रहते, ये कौन सा संस्कार होगा? आप जैसे देखोगे, जैसे करोगे, जैसे खाओगे, वैसे उस बच्चे के ऊपर संस्कार हो जाएगा। इसलिए गर्भाधान क्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य क्रिया है। इसी से बालक का उत्थान चालू हो जाता है। भले आज तीर्थंकर गर्भ में आने वाले, उनका कुछ होगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि पूर्व में इतना पुण्य लेकर आ रहे। लेकिन पंचम काल में कोई इस प्रकार पुण्यशाली जीव यहाँ आता नहीं, तो संस्कार उनके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। वो संस्कार ही काम करता है। जैसा संस्कार करोगे वैसे उनके जीवन में भी घटित होगा। जब भी आप लोग कई बार सुना होगा, कल वहाँ उदाहरण भी दिया था, किसका? अभिमन्यु का। अभिमन्यु को उदाहरण दिया था। तो गर्भ में जो संस्कार हो रहा है, गर्भ में बालक सुनता है, गर्भ संस्कार होता है, तो वहाँ पर भी ज्ञान उपयोग है। अब जो आने वाला आज बालक है वो तो अवधि ज्ञान लेकर आ रहा है, गर्भ में भी उनका अवधि ज्ञान है। माता को तकलीफ न हो इसलिए हिलता डुलता भी नहीं हो, इतना पास विवेक है, उनके पास अवधि ज्ञान है। लेकिन हम लोगों के पास इतना नहीं है। लेकिन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो है, 2 ज्ञान। तो आप जैसे संस्कार डालोगे, अंदर का बालक जो भी उसको ग्रहण करेगा, उसके माध्यम से उसका उत्थान होगा। गर्भ से लेकर के जन्म तक ये जो मुख्य रूप से संस्कार रहते हैं, ये आगे आपके जीवन में काम में आते हैं। आचरण बार बार बोलते रहते हैं, मूढ़ वर्ष बुद्धि नूर वर्ष वर्गे। इसका मतलब कर्नाटक में एक कहावत है, 3 साल का ज्ञान जो भी है वो 100 साल में काम में आता है। तो उसी प्रकार वो संस्कार कहाँ से आ गया? गर्भ में से आ गया। गर्भ में व्यवस्थित हो जाए तो आगे भी जन्म के समय उनका संस्कार व्यवस्थित रहते हैं। बच्चा स्वस्थ रहेगा और वह ज्ञानी निकलेगा। आध्यात्म संस्कार है तो जीवन में वह इस आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेगा, धर्म मार्ग में आगे बढ़ेगा। और बालक जब गर्भ में रहता उस समय भी इंद्र आकर गर्भ कल्याण का मनाता है। आप लोग क्या मना रहे हैं? इंद्र आकर गर्भ कल्याण का मनाता है, क्योंकि दोबारा गर्भ में अब बालक आएगा नहीं, दोबारा हम मिलेगा नहीं। कब मिलेगा हमें? तो उसको जो भी नृत्य करके मना करके पुण्य कमाता है। जब सहोदर इंद्र आकर के यहाँ पुण्य संपादन करके आता है, कमाता है,
तो आप लोगों का मौका है पंच कल्याण की जो भी करके आप लोग जितना हो सके उनकी गुणगान करके गर्व कल्याण का मना करके पुण्य संचय कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हम वो पद मिल जाए। कौन सा? सौदर्मिंद्र अभी आ रहा है, यहाँ उसका प्रतीक बन गया, लेकिन वो पद हमें मिल जाए। सौदर्मिंद्र एक भावतरी होता है। कौन होता है? एक भावतरी होता है। वहाँ से आकर दीक्षा लेकर के मुक्त हो जाएगा वो, क्योंकि जिंदगी भर वही किया उन्हें। गर्भ कल्याणिक, जर्व कल्याणिक, दीक्षा कल्याणिक, केवल कल्याणिक, निर्वाण कल्याण, पांचों मनाता है। तो उसमें प्रथम कल्याणिक जो भी है वो गर्भ कल्याणिक मनाता है, सबको लेकर आता है, तो उसके माध्यम से वो पुण्य संचय करता है। उसी प्रकार आप लोग भी इस जन्म कल्याण के महत्व को समझते हुए संस्कार को जो भी मुख्य रूप से अपने ध्यान में रखते हुए अभी प्रतिष्ठाचरण आपको बता रहे, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने जीवन में भी उसको उतार दे। उतार करके अंदर जो बालक गर्भ में आने वाला उनके संस्कार डाले आप लोग। वो बालक भी ऐसा धर्मात्मा निकले जिस प्रकार आप लोग यहाँ जो भी एक दर्शन के एक झलक के लिए तरसते। किसके लिए? अभी आपके नेवरा में मुनि महाराज आ गए, आचार्य महाराज आ गए, एक दर्शन के तरसते आप लोग। इस प्रकार का बालक उत्पन्न हो जाए, उस प्रकार संस्कार आप भी करें, क्योंकि गर्भ में इस प्रकार पूछा गया श्रीमंती को। अब क्या भाव गए थे उस समय? गोमटेश भगवान की जो है पूजा करने की भाव गए थे उनकी। कामदेव है, बाहुबली कामदेव है, उनकी पूजा किया उनने। उनकी पूजा करने के बाद इतना भक्ति से वो बालक भी इस प्रकार सुंदर उत्पन्न होगा। यद्यपि उनका पूर्व का पुण्य भी है, लेकिन संस्कार महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आप लोग भी इस प्रकार संस्कार करते हुए उस बालक के ऊपर संस्कार ऐसे डाले उस प्रकार बालक उत्पन्न हो जाए और जो भी धर्म परंपरा को वो भी चलाए। इस प्रकार आप लोग अभी 3 दिन से यहाँ जो भी उत्सव में भाग लेकर के उत्साह के साथ मना रहे हैं। आगे भी आप लोगों का कार्यक्रम भी है, अभी प्रतिष्ठाचरण आप लोगों को बता देंगे। समय तो हो गया आप लोगों का, क्योंकि जितना भी कहो उतना कम ही है, जितना भी बोलो उतना कम ही है। व्यक्ति सुनता तो है, बहुत है, लेकिन गुनता कम है। गुनना चाहिए, जितना सुना आपने उतना विशेष रूप से जीवन में उतारना चाहिए। जब उतार दोगे आप इस संसार से तर जाओगे, यदि नहीं उतारोगे तो मर जाओगे। मरना तरना ये तो चल ही रहा, जन्म मरण तो हमारा हमेशा के लिए ये चल ही रहा, क्योंकि शरीर दुख के लिए कारण होने के कारण उस शरीर को जो भी व्यवस्थित संस्कार करना महत्वपूर्ण है। उसके माध्यम से ये आत्मतत्व के ऊपर भी संस्कार होता है। ये द्रव्य और भाव दोनों काम में आता है। उसी प्रकार आप लोग भी इस शरीर के माध्यम से संस्कार करते हुए आगे अपने आत्मतत्व के ऊपर संस्कार करें। आप लोगों का आत्मा के ऊपर भी संस्कार इस प्रकार हो जाए और आप सबका कल्याण भी इसी प्रकार हो, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान के ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप सुबह उठते हैं तो आमोद प्रमोद के साथ उठते हैं। आपका आलस दूर हो जाता है। शारीरिक परिस्थितियाँ जिसकी ठीक नहीं उसको भी आराम सा लगता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बहुत ही सुदृढ़ होकर के चलना प्रारंभ कर जाते हैं।
पूरब की ओर गुलाबी आभा फूटती है। सूर्य नारायण अब ऊपर आने को है, उससे पूर्व में उस आभा के द्वारा आपको इस प्रकार की परिस्थितियां ला करके रख देती है। यह एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अब 12 घंटे के लिए अपने सुख शांति स्वास्थ्य आदि की अपेक्षा से वह अपना योग्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह गुलाबी आभा पूर्व की अपेक्षा से कही गई। एक सूर्य की आभा जो कि अस्ताचल की ओर जब वह होता है, उस समय में भी उसकी प्रखरता आदि सब समाप्त हो जाती है और वह भी लालिमा फूटती रहती है। वह लालिमा और सुबह की लालिमा में कोई अंतर ऊपर से देखने से नहीं रहती, किंतु एक लालिमा थकावट की प्रतीक है। वह सोने की इच्छा रखता है, बेहोश होने की इच्छा रखता है, थक गया है। लाली तो दोनों में एक है, लेकिन परिणाम दोनों के एक नहीं। एक सोने के लिए प्रेरित कर रहा है और एक जागने के लिए प्रेरणा दे रहा है। एक प्रकार से अज्ञान की गोद में जा रहा है और एक ज्ञान की गोद में से ऊपर उठता हुआ रहता है। बहुत अंतर है। सूर्य एक है, आभाएं भी गुलाबी के अपेक्षा से एक है। परिणाम दोनों में बहुत अंतर नज़र आता है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जो कोई भी चेष्टाएं करते हैं, उन चेष्टाओं में शुभता, सद्भाव, संयम भाव आदि जुड़े हुए रहते हैं और एक में ऐसे भाव, असंयम भाव, अशुभता, हिंसा की एक प्रकार से वृत्ति आदि होती रहती है। चेष्टाएं दोनों में होती हैं, किंतु एक चेष्टा नरक निगूढ़ आदि के लिए कारण होती है और एक चेष्टा सीधे मुक्ति तो नहीं देती है, किंतु कल जो बताया था स्वर्ग तक ले जाती है। स्वर्गों में भी भेदों भेद होते हैं और आयु भी निर्धारित रहती है। वहाँ पर जाकर के भी वह जो पूरे जीवन में संयम आदि अपना लिया था, ज्ञान की आराधना की थी और मुक्ति और संसार इन दोनों में क्या अंतर है देखा था और संसार से दूर हटने के लिए जो हमारे लिए बताए गए हैं गुरुओं के द्वारा, उसका अभ्यास भी करता रहा, किंतु वह सीधा इसलिए नहीं गया, उसके पास अभी संयम है अथवा संयम का और पालन करना शेष है। जब तक वह पूर्ण नहीं होगा तब तक वह
भले ही एक बार स्वर्ग और एक बार नीचे मनुष्य भाव पा लेता है। इस शुभ और संयम के साथ जो कार्य करता है उसके द्वारा प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, ये निश्चित है। किंतु वह बंध एक प्रकार से कर्म निर्जरा के साथ होता है। वह अशुभ प्रकृतियों का जो पूर्व में भव बंद किया था उसको निर्जरित करने का यदि कोई साधन है तो वह शुभ संयम और शुभ चेष्टाएं आदि आदि हैं। अशुभ के द्वारा शुभ का बंध होता है तो शुभ के द्वारा अशुभ की निर्जरा और शुभ का बंध होता है। बंध हमेशा हमेशा बंध ही नहीं रहता, किंतु उसका संबंध देव गुरु शास्त्र के साथ होता है। उसके द्वारा संसार का विकास नहीं होता, किंतु संसार से दूर हटने का, संसार के विनाश का वह साधन बनता है। इसलिए कोई कुछ कह सकते हैं, सुना होगा आपने, दोनों एक ही है, क्योंकि एक ही सूर्य की दोनों लालिमा हैं और लालिमा तो लालिमा ही है, बंध का कारण है। ऐसा नहीं। ये आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज जी ने ये लिखा है कि एक लाली तो जगाती है और एक लाली सुलाती है। इसलिए सुलाने वाले माँ नहीं होती, वह माँ एक प्रकार से हमेशा जगाती है और विषय वासना आपको जगाती हुई नहीं किंतु सुला देती है। अनंत काल से आप सोते हुए आए हो, एक बार जगाने वाली माँ की आप आराधना अवश्य करो। अहिंसा परमो धर्म की